ये सब नीचे चले जाए स्टेज से। हाफिज अकरम साहब अमन तलीम तरक्की कारवां के हमारे पहले दिन से रहनुमा हमारे अमीर हाफिज अकरम साहब, आप राजिया चौधरी सरवर साहब, आप चनवाल चौधरी मुदस्सिर मुबीन साहब, आप मडारा लंगर सोया से हम तमाम शुरके जज्बा के दिल की अदा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। भारत सरवर साहब, मुदस्सिर मुबीन साहब और उनकी पूरी टीम को जज्बा का खुशामदीद कहते हैं। लखवार में आसानी से गुजारिश है कि पीछे कैसे रशीद साहब लखवार में आसानी से कैसे रशीद साहब ये रास्ता खाली कर दे, रास्ता खाली कर दे। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। मिर्जा साहब हमारे अमन तलीम तरक्की कारवां के मुजाहिद मिर्जा साहब, अब उनको भी जनता का अपने दिल के साथ गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। राना सजावल साहब आपको बवाल बराए मेहरबानी अब नाम ना लिखवाएं, अब नामों की लिस्ट में बताएं। स्टेज खाली कर दे मेहरबानी करें, सारे दोस्त दिल से नीचे चले। शौकत साहब आप कराची लगवार मनासा वाले शौकत रशीद साहब जितने भी दोस्त हैं स्टेज से नीचे चले जाओ मेहरबानी करें, पहले आ जाइए सारे दोस्त सारे दोस्त नीचे आ जाइए। इजाजत तस्लीम आ चुकी है, सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, सारे दोस्त नीचे आ जाइए, सारे दोस्त तमाम चेयरमैन हजरात नीचे आ जाए कुर्सियों पे, सारे दोस्त जगह खाली कर दे मेहरबानी करें, सारे दोस्त जगह खाली कर दे, सारे दोस्त जगह खाली करते जाए मेहरबानी करें। हम
बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज करने जा रहे हैं। बराए मेहरबानी करें जो क़यादत के अलावा दोस्त हैं, अकमल सरगाला साहब स्टेज पे रहे, हाफिज शबीर साहब स्टेज पे रहे, अहमद इकबाल साहब, पीर सैयद हसन शाह साहब, मियां मुनव्वर साहब, सारे दोस्तों से गुजारिश है कि इन नामों के अलावा सारे दोस्त स्टेज खाली कर दे। PP 54 के तमाम अपन शेरों को दिल से सलाम, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग कल का मार्का जीत चुके हैं। हम तमाम दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करें पीछे हो जाए, सारे दोस्त पीछे हो जाए, मेहरबानी करें सारे दोस्त स्टेज को खाली कर दें। क़यादत के अलावा सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, सिक्योरिटी हजरात वालों से गुजारिश है कि इनको स्टेज को खाली करवाएं। ये सारे दोस्त खाली करेंगे स्टेज को, मेहरबानी करें। जितने भी एक्स्ट्रा दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज खाली कर दें। PP 54 के कब्बल शेर बाकायदा तौर पे हम प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। जनाब, आज के इस जश्न फतह का आगाज तलाक़े कुरान पाक से किया जाता है। तलाक़े कुरान पाक के लिए जनाब हाफिज रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो आए और तलाक़े कुरान पाक करें। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे हमने आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत नाम से कर दी है। अब किसी भी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे पास हाफिज मौलाना रियान साहब से मुल्तमिस हूँ कि बाकायदा तौर पे जो ना तकरीब का आगाज इनकी तिलावत से किया जाएगा। आगे ये रश की वजह से पीछे थे, इसलिए दोबारा इनको बुलाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث
सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नादे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्क में से हूँ ज़मीरुल हसन साहब भाई जान मेहरबानी नारे ना लगाएं, मेहरबानी ना सुने, खामोशी से ना सुने, खामोशी से ना सुने। ज़मीरुल हसन साहब नाशरी हुजूर में ही तो सारी बहार से है। हुजूर में ही तो सारी बहार से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सारी कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। हुजूर में मोहब्बतों सुभान अल्लाह। फखरे पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम नून की जान ममारे नारवाल आसन इकबाल साहेब को जलसागाह में दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। भरपूर तालियों में इस इकबाल कीजिएगा प्रोफेसर आसन इकबाल साहब।
सूरज जितो चढ़दा है रावी जितो लंघदा है पंजाब जितो सजदा है ओ धरती नालो बारे तेरा नालो वाल साडा लीडर है साडी दुआर तेरा नालो वाल साडा लीडर है साडी दुआर 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 साडा लीडर है साडी दुआर। आज की ये खूबसूरत शान अहमद इकबाल के शेरों के नाम फजाओं का रुख बता गया है। अहमद इकबाल, अहमद इकबाल, अहमद इकबाल। प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हुए मैं तकरीर का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं अपने नौजवान कायद को बुलाने जा रहा हूं। उनका इस्तकबाल ऐसे किया जाए कि पता चले कि पीपी चवन में किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। मेरे आपके इस हल्का की पूरी आवाम की जान, मेरा इकबाल, तेरा इकबाल अहमद।
करने लगे छोटे पर हो है भाई ठीक नहीं यार दो मिनट इज़्ज़तनाब जनाब पीर सैयद सैयदुल हसन शाह साहब, जनाब नासिर इकबाल साहब, जनाब राना मन्नान साहब, जनाब अकमल सरदारा साहब, ज़फ़रवाल शहर के और हल्का पीपी 54 के तयूर वासियों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, माओ बहनों, बेटियों, मुस्लिम लीग नून के बब्बर शेरों, अमन तालीम और तरक्की के मुजाहिदों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस रात अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आज इस पंडाल में मौजूद तमाम लोग और वो जिन्हें मेरी आवाज़ जा रही है वो चंद मिनट के लिए हमारे मरहूम साथी शहीद फौजी यूसुफ साहब के लिए हम वक्फा लेके इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी करें। आज सुबह उनके ख़ानदान ने, उनके साथियों ने, हम सब ने उनकी नमाज जना आमीन। जज़ाकल्लाह। उसमें पता से हम 21 अप्रैल का दिन ज़फ़रमाल की तारीख का एक फैसला कौन दिन साबित होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में हम चंद लोग इस सफर की नियत करके ज़फ़रमाल में दाखिल हुए कि ज़फ़रमाल की आवाम ने 2018 में फैसला सुनाया था। वो सारी मेहनत जो ज़फ़रमाल के गयूर वासियों ने पिछले 30-40 साल की कुर्बानियां दी, जद्दोजहद की, वो सारी कुर्बानी रायगा जानी थी। और हमने फैसला किया कि मुस्लिम लीग का टिकट हम गलत हाथों में नहीं थमाएंगे। उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया, ये कहा गया
कि अहमद इकबाल को तो मैं उम्मीदवार समझता ही नहीं हूं। क्या कहा गया कि वो तो चौथे नंबर का उम्मीदवार है, और इस तरह की बातें की गई कि यहां पर धड़ों की सियासत है, यहां धड़ों के अलावा सियासत नहीं हो सकती। लेकिन हमारी नीयत साफ थी और हमारा पैगाम जो अमल, तालीम और तरक्की का पैगाम है वो खैर का पैगाम था। इस इलाके के लोगों की आवाज थी, ये वो पैगाम था जिसके लिए पीर साहब हाउस ऑफ मराड़ा शरीफ ने भी पिछले 30-40 साल मेहनत और जद्दोजहद की। और ये वो पैगाम था जो पिछले 30 साल से आसिफ इकबाल साहब की सियासत का महवर है और आज नारोवाल की शक्ल में अमन, तालीम और तरक्की की सियासत का एक कामयाब मॉडल नजर आता है। एक ऐसा जिला कि जिसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती हैं। एक ऐसा जिला कि जो जब 30 साल पहले सियालकोट से जुदा हुआ तो वो नारोवाल शहर आज के जफरवाल शहर का भी असले अजीब भी ना था, और लोग नारोवाल को जानते तक नहीं थे। 30 साल के अंदर वो नारोवाल जिला आज एक ऐसा जिला है कि सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा जो बड़े जिले अंग्रेज दौर से जिसको साहब बहादुर भी नवाजता रहा, जिसको सारी हुकूमतें फंड देती रही, आज उन जिलों में भी इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं जितनी हमारे जिले नारोवाल में। इसी तरह जो जफरवाल के अंदर पिछले 30 साल 20 साल में तब्दीली आई, जो जफरवाल बेरौनक था, जो जफरवाल अदम महफूज था, खतरनाक था, शाम को सड़कों पे कोई निकल नहीं सकता था। जफरवाल के वो इलाके जो ठाकुर राज की सैर से सफर किए जाते हैं उनको पंजाब का इलाका गैर कहा जाता था। जो आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं ये सब कुछ खतरे में था। और मेरे दोस्तों, अगर नीयत साफ हो और इंसान का मकसद वाज़े हो कि हमने ये हासिल करना है और आप पूरी मेहनत और जस्तजू करें, आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें और फैसला अल्लाह की जात पर छोड़ दें, तो फिर ये होता है जो आज भगवान में हुआ। हसन इकबाल, हसन इकबाल, अहमद इकबाल। आप लोगों ने अपने वोट की ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल किया। आप लोग जफरवाल वालों, मैं आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आज जहां पाकिस्तान में फितना फसाद फैला हुआ है, आज जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी को गाली दे रहा है, आज जब पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को जलील और रुस्वा करने पर तुला हुआ है, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने पर तुला हुआ है। जो हमने 8 फरवरी को देखा कि कुछ इलाकों ने गलत फैसला किया, जफरवाल की गयूर अवाम ने इस नफरत के माहौल में 21 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नमूना पेश किया कि हमने अपनी सियासी तफरीक से बालातर होकर, अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्कर्स जो 8 फरवरी के इलेक्शन में तकसीम थे, आधे वर्कर्स, आधे धड़े,
मोर के साथ थे, क्योंकि मोर ने उनको धोखा दिया। मोर ने कहा कि मैं मुस्लिम लीगी हूं, मैं जीत के मुस्लिम लीग में आ जाऊंगा। उन्हें ये नहीं पता कि मोर एक ऐसा जानवर है कि जिसके पर तो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसकी टांगे बड़ी बदसूरत होती हैं। मुस्लिम लीग के वोटर्स को वरगलाया गया। सारे मुस्लिम लीग के वोटर इस इलेक्शन में इकट्ठे हो गए और फिर वो नजरियाती तहरीके इंसाफ के लोग जिन्होंने 9 मई की सख्तियां झेली, जो मोर ने उन पर पर्चे कराए, ठाकुर राज ने उन पर पर्चे कराए, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में यू टर्न लेके फिर तहरीके इंसाफ का रुख किया। मैं सलाम पेश करता हूं उन आठ फरवरी के इलेक्शन में चला रहे हैं यार, मेहरबानी 35,000 कुछ वोट शेर को पड़े, 31,000 के करीब वोट मोर को पड़े, 25,000 के करीब वोट हुक्के को मिले और 23,000 वोट तंदूर को मिला। तंदूर और मोर इकट्ठे हो गए तो कितने वोट बने? 23 और 31 54 बने। कितने बने? 54,000। और हुक्के के और शेर के मिलाओ तो कितने बने? 25 और 33 कितने बने? 58,000। अच्छा, और टर्नआउट था 55%, तो इस पे कट लगाओ 15-15%। तो अगर हम सारे उतने वोट लेते कि जितने 8 फरवरी को पड़े, तो शेर के होने चाहिए थे तकरीबन 50,000 और इनके होने चाहिए थे तकरीबन 50,000 के करीब, बराबर बराबर थे। मैं जफरवाल के गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं कि वो नीचे आके 45 पे गिर गए और आपने हमें 50 से उठा के 60 पे फेंक दिया। जफरवाल वालों, आप लोगों ने जो एतमाद हम पर किया है वो कोई आम फैसला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा जो हम दुआ मांग रहे थे कि ये इलेक्शन अमन व अमान से हो, कि इसमें किसी जान का नुकसान ना हो, इस बात का हम सबको अफसोस है कि हमारा एक साथी कल जान की बाजी हार के शहीद हुआ। ये एक बहुत बड़ा सदमा है और हमें ये कुर्बानी सारी जिंदगी ये याद दिलाती रहेगी कि शहीद फौजी नुसरत साहब ने हमारे मिशन के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके में थाने कचहरी, झूठे पर्चे, कब्जे, लड़ाई झगड़ा, पार्टीबाजी और मनफी सियासत के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान अपने इलाके के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना दिया। ये हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो मोहब्बत आपने मुझ पे नछावर की, जो एतमाद आप सब ने, पीर साहब ने, मियां रशीद साहब ने और हर एक वोटर ने, 60,000 वोटर्स ने जो मुझ पर एतमाद किया, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं
अल्लाह ताला ने मुझे जितनी सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी हिम्मत दी है, जिस तरह 5 महीने 6 महीने मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात सुबह शाम आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए मेहनत करता रहा। वादा करता हूं कि अब अगले 5 साल उसी लगन के साथ 5 साल जो एतमाद आपने मुझे किया है, मैं अपनी सारी कोशिश करूंगा कि उस एतमाद का उनको ठेस ना पहुंचाऊं और आखिरी हद तक जाऊं कि जफर हसन इकबाल, हसन इकबाल, हसन इकबाल, हसन इकबाल, हसन इकबाल, हसन इकबाल, तारीख तरकीब, तारीख तरकीब, तारीख तरकीब, तारीख तरकीब, तारीख हबीबुल्लाह, तारीख हबीबुल्लाह, तारीख तरकीब, तारीख तरकीब, अल मनसा कि मैं आखिरी हद तक जाऊं और आपकी दी हुई ये जो दस्तार आज आपने मेरे सर पे रखी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि ये एक बहुत बड़ा एजाज है जिससे आपने मुझे नवाजा है। लोग कहते हैं कि मिनिस्टर बनना बड़ी बात होती है, मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं होती। असल एजाज ये होता है कि जो हमारे ऐवान है, जहाँ पे पूरे मुल्क के नुमाइंदे बैठते हैं, जहाँ पर पूरे सूबे के नुमाइंदे बैठते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने इलाके की आवाम का एतमाद लेके आते हैं। इन लोगों के ऊपर ये बात वाजिब होती है कि उन्होंने अपने इलाके का सफीर बन के उसकी नुमाइंदगी, वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी उस ऐवान में करनी है, उस इलाके की अच्छी पहचान पैदा करनी है, उस इलाके के लोगों के मसाइल उजागर करने और उन मसाइल के हल की तलाश के लिए कोशिश करनी है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका नुमाइंदा, आपके नुमाइंदे की हैसियत से जो 3,82,000 लोग इस हल्का बीबी 54 में आबाद हैं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, खवातीन, उन सब की, इस इलाके की इज्जत की हिफाजत करूंगा और ईमानदारी के साथ करूंगा, दयानतदारी के साथ करूंगा। हसन इकबाल, हसन इकबाल, हसन इकबाल, अहमद इकबाल, तारीख कसर, तारीख कसर शेख, तारीख कसर शेख, अल मनसा, तारीख हबीबुल्लाह, तारीख हबीबुल्लाह, हसन इकबाल। और हमने एक बहुत लंबा सफर आगे तय करना है, बदमाशी और कब्जे खत्म करने हैं, हमने टाउट माफिया को खत्म करना है, हमने यहाँ पर कब्जा माफिया को खत्म करना है, हमने आम आदमी को ताकत देनी है, हमने कोशिश करनी है कि अब हम अपने रवैये भी बदलें। मैं कुछ बातें, कुछ चीजें जो नुमाइंदा कर सकते हैं, नुमाइंदे अपने इलाके के लिए जो उसके हकूक़ है उनके लिए जस्तजू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ सकता है, फंड्स लेके आ सकता है, लेकिन माशरे को बदलना एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। इसलिए हम सबको ये वादा करना होगा कि जब कोई लड़ाई हो, जब कोई इख्तलाफ हो, तो कोशिश करें कि थाने का रुख कम करें और परिया पंचायत का रुख करें, सुलह की तरफ जाएं। हम लोग खुद लड़ाइयाँ लगाते हैं, उकसाते हैं। थाने में अक्सर लड़ाई के बाद पहली दफा जब कोई बंदा आता है वो कहते हैं जी बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन वो अपने ने 2 घंटे बाद कॉल करो तो उनके सारे लोगों के इर्द वाले उकसाते हैं कि जरूरत है तुम पर्चा नहीं कराओगे, थोड़ी इज्जत बहाल नहीं होगी। और बढ़ते 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 इख्तलाफात इस तहस तक पहुंच जाते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। हम लोगों को खुद अपनी खुद एहतसाबी करनी होगी। मैं एक और चीज से
बहुत तकलीफ में हूं कि रोजाना हमारे बच्चे नौजवान मोटरसाइकिलों पर तेज रफ्तारी के साथ बेदहानी में सफर करते हैं। कम से कम 8 या 10 वाकयात इस इलेक्शन में ऐसे हुए कि अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मेरे साथ महारत का मुजाहरा ना करता तो जो मोटरसाइकिल इस गली से यूं निकली वो शायद दूर जाके कहीं टकराती और जानी नुकसान होता। रोजाना कितनी माएं अपने बच्चों के जनाजे पढ़ती हैं, रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल पर फौत होता है, माजूर होता है, अपाहज होता है, हमारे सामने होता है। हम उनकी फातिहा खाने में जाते हैं, हम उनके जनाजों पे जाते हैं, लेकिन फिर भी उस जनाजे पे जाने के बाद हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि हम खुद मोटरसाइकिल पहन रहे हैं। ये बात ठीक है कि नहीं? अगर आज इतना बड़ा मजमा मौजूद है, क्या मेरे साथ एक वादा ले सकते हैं कि कल से जिनके घर में मोटरसाइकिल जिनके घर में हेलमेट है वो कल से हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। और तेरा भाई मेरा भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, तेरा भाई मेरा भाई, अहमद भाई, अहमद भाई। कल से अगर आप मेरे साथ वादा करते हैं हेलमेट का इस्तेमाल करने का, तो मैंने ये सोचा था कि अगर आपने मुझ पर इत्मीनान किया तो मैं पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप मेरी बात मानते हैं? क्या आप कल से हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे? वादा है? पीछे से आवाज नहीं आ रही, वादा है? हाथ भी उठे हुए, वादा है? वादा है? जोर से बोलो, वादा है? हुकूमत ने इस पर जुर्माना भी आयद किया है। 1 महीने बाद ट्रैफिक पुलिस जफरवाल के अंदर जुर्माने शुरू कर देगी। 1 महीने बाद जफरवाल के अंदर जुर्माने शुरू हो जाएंगे, कोई रियायत नहीं होगी, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। और हेलमेट का इस्तेमाल आपकी जानों की हिफाजत के लिए। नौजवान कमाने वाला एक सुपन माल का नौजवान इस वक्त DHQ अस्पताल में ऐसी हालत में 22 साल का लड़का, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वो घर चलाता था। आज वो सिर्फ अपनी आंखें पलट सकता है, झपक सकता, उसकी आंखें सिर्फ ऊपर नीचे होती हैं, ना वो खाना खा सकता है, नाली से खाना खिलाते हैं, हर चीज नालियों से चल रही है, सांस भी नाली से चल रहा है। अगर किसी को अपनी जान की कदर नहीं है तो उस बच्चे को देख के आए। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करने वाली है, लेकिन अगर आज हमने से एक चीज का फैसला कर लें, वादा कर लें, तो बहुत सारी जानें बच जाएंगी। पिछले 1 महीने में जो कुछ हम जफरवाल में लेके आए हैं उसमें एक लंबी फहरिस्त है। जफरवाल के अंदर 1 अरब, 1.25 अरब रुपए की किंगरा रोड बहाल होने जा रही है। और ये किंगरा रोड 24 फुट चौड़ी सड़क कोई आम सड़क नहीं होगी, ये कारपेट रोड होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। और चूंकि मैंने आपसे कसम खाई है कि 1 रुपया भी जो आपकी अमानत है वो मेरे पे, मेरी औलाद पे इस तरह हराम है जिस तरह हराम जानवर का गोश्त हराम है। इसलिए आपको ये बात उस सड़क पे सफर करते हुए, जब वो सड़क मुकम्मल हो जाएगी तो हर दफा जब आप जफरवाल से किंगरा जाएंगे और किंगरा से जफरवाल वापस आएंगे तो आपको मेरी ये बात याद आएगी, इंशाल्लाह ऐसी मयार की सड़क होगी। जफरवाल ता जंडियाला रोड लड़ी तक ये सड़क इतनी खस्ता हाल है कि ये सड़क भी जानलेवा है।
इस सड़क पर बहुत सारे हादसा हो चुके हैं, मोटरसाइकिल के, चिंची के, जिनसे गिर के लोग, खवातीन सर पे चोट आई और अपनी और वो जान की बाजी आ गए। ये सड़क भी मंजूर होकर एडीपी में शामिल हो गई है, लेकिन सड़क हमने मंजूर करवाई थी लड़ी तक। अभी पिछले दिनों वजीर आला साहिबा का एक प्रोग्राम आया सड़कों की बहाली का, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे कौन सी मजीद सड़कें जो बहाल हो सकती हैं। तो लैडी से तारापुर डिब्बे की सड़क हमने उसमें उसकी सिफारिश भेज दी कि वो बहाल हो जाए। तो अब जफरवाल से लेके तारापुर डिब्बे तक रास्ता लैडी से रोड। और फिर एमएनए चौधरी इमरान हक साहब ने पिछले हफ्ते तारापुर डिब्बे से बटाला गुजरा तक सड़क का इफ्तिताह कर दिया। और अकमल साहब बताएंगे बटाला गुजरा से आगे कहां तक सड़क पीर साहब ने नहीं गई। तो ये फिर कहां से दूर पूरा आता है, यही पूरा हल्का यूं घूम के रिंग रोड बन गई पूरे हल्के। ये पूरा एक हल्के की रिंग रोड बन गई कि यहाँ जफरबाद से आप जाएंगे पूरा बॉर्डर घूम के आप डेलरे से नीचे फिर जहां मर्जी जाए, पिंडी बोड़ी जाए, लेसर जाए। शकरगढ़ जाए। अच्छा, एक और सड़क है जो मंजूर नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो मैंने मंजूर करवानी है। वो सड़क है जो कोट नाजू, जहां हमारा साथी शहीद हुआ, ये है पीर फलाई से लेके चौहाली तक। यहां पे एक नई सड़क बनेगी और उस सड़क का नाम फौजी शहीद फौजी यूसुफ साहब के नाम पर होगा। अगले 5 सालों में मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जफरवाल का कोई बच्चा या बच्ची, खास करके वो बच्चे जो गरीब घरानों से हैं और ज्यादातर गुर्बत हमारे देहातों में है, और मैंने जफरवाल शहर को ये बात की थी 3-4 दिन पहले कि जफरवाल शहर को ये सोचना चाहिए कि आपका वोट सिर्फ आपका वोट नहीं है, आपके वोट से पूरे हल्के का फैसला होता है। आप खुशहाल हैं, आपके पास स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, लेकिन देहातों में बहुत सारे पसमानदा देहात हैं जहां पर तालीम की सहूलियात मौजूद नहीं है। उन बच्चों की नजरें जफरवाल शहर पर है, उन बच्चों की नजरें जफरवाल शहर पर है कि जफरवाल शहर के पढ़े लिखे लोग, खुशहाल लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन जफरवाल के वोटर्स को कि जिन्होंने 8 फरवरी के मुकाबले में 21 अप्रैल को जफरवाल शहर से हमें 3 गुना ज्यादा वोट दिए। इंशाल्लाह अगले 5 सालों में हमारे इलाके का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल से बाहर होगा। जफरवाल का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा कि जहां पे सेहत की सहूलत मौजूद नहीं होगी। सकरोड़ यूनियन काउंसिल के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत मंजूर हो गया। तारापुर डिब्बा बुनियादी मरकज़ सेहत की असर नौ तामीर और बहाली मंजूर हो गई है। दरमान के अंदर RHC मंजूर हो गया, धमतल के अंदर RHC मंजूर हो गया, पिंडी बोड़ी के लिए RHC मंजूर हो गया, और जफरवाल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल।
आप लोगों के इलाज मुआवजे के लिए उसके दरवाजे अब खुल गए हैं और इंशाल्लाह अगले 5 सालों में उस अस्पताल को हमने पंजाब का, जैसे नारोवाल DHQ पंजाब का नंबर 1 हॉस्पिटल है, इस तरह हमने जफरवाल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाना है। और हमने इंशाल्लाह 2029 तक जफरवाल तहसील को पंजाब अपने सूबे के अंदर सेहत और तालीम के मैदान में 10 बेहतरीन तहसीलों में लाके खड़ा करना है। मैं आपके एतमाद का, आपकी मोहब्बत का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और शायद आज आप सबको यहाँ देखकर मेरे पास वो अल्फाज नहीं आ रहे कि जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह जो इस इलाके के, इस हल्के के वोटर्स ने मुझ पर एतमाद किया है, जो प्यार मोहब्बत मुझे वोटर्स से मिला है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे जफरवाल के बच्चों ने प्यार दिया है, हर गांव में दिया है। जहां मैं जाता था वहां बच्चे इकट्ठे होकर नारे मारने शुरू कर देते थे। फेसबुक के ऊपर मैंने इलेक्शन इन बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन था, इंशाल्लाह इनको मायूस नहीं करूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आई लव जफरवाल, और नारा लगाऊंगा क्योंकि वो पीछे जो लोग हैं वो शायद तकरीर से बोर हो रहे हैं, तो नारा लगाएं और फिर हम अपने कायदीन की तकरीरें सुने। पाकिस्तान पीछे वाले अगर थोड़े खड़े हो जाए और जरा हाथ ऊपर करके लगाएं, एक दफा पीछे वाले खड़े होकर हाथ ऊपर करके लगाएं, पूरे जोश के साथ लगाएं, बलबले के साथ लगाएं। आज 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 21 अप्रैल को जफरवाल ने ठाकुर राज के खिलाफ हैट्रिक करके ठाकुर राज से भी आजादी हासिल कर ली है। तो इसलिए एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और दूसरा जफरवाल जिंदाबाद। पाकिस्तान जफरवाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बिला तखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ जनाब पीर सैयद हसन शाह साहब से। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे आए और अपना इजहार ख्याल करें। माइक उधर ही मौजूद है जी, उधर से दे दो। सैयद से नारे मोहतरम चौधरी यासिन इकबाल साहब, मोहतरम अहमद इकबाल साहब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल के ज़मीनी इलेक्शन में जिस तरह आपने एतमाद और मोहब्बतें की हैं, वो लाइक की तहसील। कल के इलेक्शन में उसके रिजल्ट ने यह साबित किया है कि इस हल्का के अवाम में सियासी पुख्तगी और शऊर जो है वो बेदार हो चुका है और लोगों ने वो डालते हुए मुल्क की यकजहती, तरक्की और इस इलाके के मफाद को पेश नज़र रखा और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। मैं
ऐसी मोहब्बतों पे शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि अहमद इकबाल साहब नए जज्बे और तवानाई के साथ इस हल्के की बिक्री के लिए काम करेंगे। हमारा भरपूर तावन और दुआएं इनके साथ। अगर आप लोगों का एतमाद और वालहाना हकीकत और मोहब्बत ना होती तो ये जीत नामुमकिन है। और ये तसर अभी गलत साबित हुआ है कि उस मुल्क में एक शख्सियत की लहर चल रही है जिसको हराना नामुमकिन है। ये तसर भी गलत साबित हुआ और मैं ताली बजाओ यार। और मैं आखिर में आसन इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ और चौधरी अहमद इकबाल साहब को भी। और ये जो इत्तेहाद है इलाके की खुशहाली का बायस होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया पीर साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। बिलाखिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए यूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी गुलकारों ने बड़े अच्छे अच्छे तराने गाए हैं, लेकिन स्पेशली पीपी 54 के लिए अहमद इकबाल साहब के इलेक्शन के हवाले से हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं हीरा सिंगर जी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तराना पढ़ा है। एक तो अहमद इकबाल साहब की ख्वाहिश पर जो है ना वो हीरा सिंगर ये तराना लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। आज की खूबसूरत शाम पीपी 54 के बब्बर शेरों के नाम हीरा सिंगर। सबके
जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, एक जो मेरी बात की जो मकसद है वो बात जो लगा गया है। मैं ये आप लोगों से ये अर्ज कर रहा था कि एक ये तासर जो जिसको गलत साबित किया आपने कि एक ऐसी शख्सियत जिसकी लहर चल रही थी और जिसको हराना नामुमकिन था। याद रखें कि तासर गलत हुआ है और मैं वादे कर दूँ कि हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा रोशन है। हमारे लिए यही लहर काफ़ी है। बेशक बेशक। एक बात मैं भी करना चाहता था जो इलेक्शन के हवाले से कि जफरवाल ने अब अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को 35,000 लोगों ने हमारे हक में फैसला सुनाया था। 2 महीने बाद 60,000 लोगों ने हमारे हक में फैसला सुनाया। जिन 45,000 लोगों ने हमें वोट नहीं डाला, हम उन्हें बुरा नहीं समझते। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और जो हमारा मिशन है वो सबके लिए, उसका फायदा सबको होगा। और मेरे दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं। जफरवाल का हर वोटर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पे है। आपने मुझे वोट डाला हो ना डाला हो, अगर आप किसी मुश्किल में जिसमें मैं आपको मदद करने में कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, तो चाहे आप जो मर्जी हो, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान का इकबाल बुलंद किया, जिन्होंने नारोवाल का इकबाल बुलंद किया, जो अब जफरवाल का इकबाल बुलंद करेंगे, जिनका नाम भी हसन है, जिनके काम भी हसन है, जनाब हसन इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अहमद इकबाल MPA हल्का चवन, मोहतरम पीर सईदुल हसन शाह साहब, साबिक वजीर, मेरे मोहतरम पीर सैयद अजरुल हसन चंद पीर साहब, सदर ज़िला नारोवाल मुस्लिम लीग, और दीगर तमाम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें फतेह मुबीन अता की है। इस फतह में हर कारकुन ने, हर साथी ने उसी जज्बे से हिस्सा लिया जिस जज्बे के साथ हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया। अमन, तालीम और तरक्की का मंशूर घर घर इन साथियों ने पहुंचाया।
गली गली गांव गांव इस पैगाम को पहुंचाया और लोगों को यह शऊर दिया कि इन लोगों से सवाल पूछे। एक वो खुद साख्ता महंगाई का डॉक्टर था जिसके खानदान ने 60-70 साल से शकरगढ़ में सियासत की। उसने मेरे खिलाफ, अहमद इकबाल के खिलाफ नहायत घटिया तकरीरें की। हमने कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारा यह वतीरा नहीं है। हम गाली गलौज की सियासत नहीं करते। हमारे पास अमन, तालीम और तरक्की का जो मंशूर है वो इतना बड़ा मंशूर है कि हमें फुर्सत ही नहीं कि हम दाएं बाएं किसी गाली गलौज के मुकाबले के अंदर खुद को जाय करें। हम अवाम की खिदमत करने पे यकीन रखते हैं। इसी तरह जो ठाकुर राज का नुमाइंदा था वो भी खानदान 71 साल से 70 साल से यहां पर सियासत कर रहा है। मेरे खिलाफ ये लोग इसलिए हुए कि मैंने 8 फरवरी से पहले लोगों को ये शऊर दिया कि लोगों, इनसे सवाल पूछो कि तुम लोगों ने, तुम्हारे खानदानों ने 70 साल सियासत की है, अगर कोई एक निशानी बता दो कि तुमने इस इलाके की तरक्की के लिए कोई मंसूबा बनाया है, तुमने नौजवानों की तालीम के लिए, लोगों की सेहत के लिए कोई मंसूबा बनाया है, तो हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन सालों में अगर जफरवाल के अंदर कोई तरक्की हुई तो वो पीर सईदुल हसन शाह साहब के हाथों हुई। इनका मंशूर भी यही था कि इन जालिमों और गासिबों के खिलाफ जिद्दोजहद करके लोगों को इनसे बचाया जाए। और हमारा भी यही मंशूर था कि हम अमन, तरक्की और तालीम की छतरी के नीचे इन लोगों को साया दें। मैं पीर सईदुल हसन साहब की सियासी बसीरत को सलाम पेश करता हूं। मैं मियां रशीद साहब की सियासी बसीरत को सलाम पेश करता हूं कि इन दोनों ने ये फैसला किया कि अगर हमने इन गासिबों के खिलाफ वोटों को तकसीम किया तो ये फिर बारी लगा के हम पे मुसल्लत हो जाएंगे और अवाम का खून निचोड़ेंगे। लिहाजा ये इनकी सियासी बसीरत का एक और अपने मिशन के साथ पुरखुलूस होने की निशानी थी कि इन्होंने अपनी ताईद, अपनी दुआएं अहमद इकबाल के साथ की कि हम मिलकर अमन, तालीम और तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। पीर साहब की शख्सियत हमारे लिए एक बाइस रहमत है। इनकी जो मजहबी शनाख्त है वो मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी है। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हम इनकी रूहानी और मजहबी सलाहियतों से इस मुल्क का और आलम इस्लाम के लिए बेहतरीन इनकी खिदमात से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। ये बात मैं कभी ना करता। मैंने एक तकरीर सुनी उसी
शकरगढ़ के सियासी मदारी की कि जिसने मेरे बारे में कहा कि वो उसने दाढ़ी रखी हुई है छोटी सी और इत्काफ के करने चला जाता है। ये मामला बड़ा जाती होता है, लेकिन चूंकि उसने जलसे में ये बात की तो मैं थोड़ा उसे ये कहना चाहता हूं कि हां, मैं हर साल सरकार के कदमों में इत्काफ करना अपने लिए सादत समझता हूं। क्यों कि पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा करम मुझको झुकने नहीं देता है, सहारा तेरा। इस साल मेरे लिए इम्तिहान था कि अहमद इकबाल का इलेक्शन था और मैं हर साल सरकार के पास जाके इत्काफ भी रमजान में करता था। तो एक बड़ा दिल में ख्याल था कि इसका इलेक्शन है, बेटे का इलेक्शन है, सोचेगा बाप छोड़ के चला गया। लेकिन फिर दिल में ये आई कि हमारा ईमान है कि सरकार से हमारी निस्बत अपनी जान, अपनी माल, अपने वालिदैन और अपनी औलाद से ऊंची है। मैं चला गया और वहां जाके सरकार को यही अर्ज की कि मैं वो इलेक्शन छोड़कर आपके कदमों में हाजिर हो गया हूं और सरकार ने कबूलियत की और एक अजीम शान फतह मिली। ये मदारी जो लोगों को आके डुगडुगियां बजा के महंगाई और उसकी बातें करता है, मैं इसको कहूंगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों के ईमान के ऊपर गुफ्तगू करते हो। अगर मैं सरकार के कदमों में जाता हूं तो तुमसे टिकट लेके नहीं जाता, तुम्हारे पैसों से नहीं जाता, मैं अपने शौक से जाता हूं। और हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि वो सरकार के कदमों में जितनी बार जा सके उतना ही कम है। कि जिसको ये लज्जत नहीं पता वो जलसों में ऐसे ही फजूल और भूंडी तकरीरें करके सरकार की हाजिरी का भी मजाक उड़ाता है। तो मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं कि जिनको ना कुछ दीन का पता है, ना इनको कुछ दुनिया का पता है। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने पर यकीन रखते हैं। ये मदारी जो अब बोलता है, तकरीरें करता है, मुशर्रफ के दौर में कौमी तामीरे नौ ब्यूरो का चेयरमैन था, अरबों रुपए के फंड थे। यकीन करें कि एक सुई से भी उस फंड को ये सुराख मोरी कर देगा ना तो पूरे शकरगढ़ की सड़कें सोने की बन जाती। ठेले का काम नहीं किया। हर दफा आते हैं, कदे बरादरी का रोना रो लिया, कदे धड़िया का रोना रो लिया, कदे कोई लतीफा सुना देता, कदे कोई कहानी सुना देती, कदे किसी को गालियां काट देतियां तो समझिया कि लोग बेवकूफ ने साढ़े पीछे लग जाएंगे। इस दफा लोगों ने साबित किया है कि लोगों का शऊर जाग गया है। नारोवाल जिले दे और तहसील जफरवाल ने वोटर्स की अमानत का कोई हकदार होएगा जो इन्हों की खिदमत करेगा। किसी कहानी के उत्ते कोई नतीजे देकर वोट नहीं जो सवाल पूछा कि जनाब रूपोचक हाउस ने वो शकरगढ़ वाली सरकार दसो की कीता है, इसलिए इस ठाकुर राज ने जो चैलेंज किया कि मैं क्या इसलिए मैं पूछ रहा कि मैं भी थोड़ी तरह मैंबरी की है पर 25-30 साल की है, थोड़े खानदाना ने 70-70 साल की है। तो मेरे कोल दसने लिए है कि कोई मेरे नाल आए कि मुरीद के रोड पे चलेगा
तो सब तो पहला मैं उन्होंने दसांगा, ये देखो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का शानदार कैंपस है, अल्लाह ताला ने मेरे को बनवाया। अगे आओगे, नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मनसूबा है जो पाकिस्तान के अंदर अपनी नौयत का वाहिद मनसूबा है, जिहदे लई मैनू जेल भी कटनी पई, लेकिन ये वो मनसूबा है कि अगले 10 सालों इंशाअल्लाह ताला इस धरती के नौजवानों को उत्थे ऐसी तरबियत मिलेगी कि पाकिस्तान की हर कौमी टीम के अंदर नारोवाल जिले का नौजवान खेलेगा। कि हो रखे आओ तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हॉस्पिटल मिलेगा, जिहड़ा पंजाब के अंदर बेहतरीन अस्पताल है, जिहदे नाल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कैंसर का जदीद तरीन तशखीसी मरकज भी कायम किया है। वो मशीन है उथे जो शायद पाकिस्तान के 10-12 शहरों के अंदर है। और उस तो अगे आओ कि तुहानू यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल मिलेगी, वो यूनिवर्सिटी जिहदे अंदर मेरे जिले के गरीबां दे 7,000 बच्चे और बच्चियां, और इन्हें 7,000 5,000 बेटियां ने कि जो ये यूनिवर्सिटी ना बनती तो सब 12वीं जमात तो बाद अपनी पढ़ाई छड़ने के मजबूर हो जाते। आज ये गरीबां दियां बेटियां और बेटे डिग्रियां लेकर अपने पिंडा च कस्बियां च बैठ के डिग्रियां ले रहे हैं यूनिवर्सिटी दियां, और गरीब गरीब घरां दियां बेटियां और बेटे PhD के स्कॉलरशिप के उत्ते, कोई कोरिया पढ़ रहा है, कोई चीन पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। उस तो आगे आओ तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का कैंपस है, उतो मुड़ के आओ वापस तो इंशाअल्लाह ताला इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाए। एक तवील फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असी इस जिले के अंदर मनसूबे लगाकर इस जिले की शक्ल बदली। इसलिए जो मैं इन्होंने पूछता सी कि जनाब चलो मैं तो 4 मनसूबे गिना सकता है, पीर साहब भी दस सकते हैं कि इन्होंने की किया है, तुसी जरा इतनिया वड्डियां वड्डियां तकरीर ना करो, सिर्फ एक मनसूबे का नाम लै दो, जनाब असी ये काम किया। ठाकुर राज ने सवाए अपनी जेबा भरने के होर कोई काम नहीं किया। दूसरी शकरगढ़ वाली सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करके अपनी NGO चलाने के अलावा होर कोई काम नहीं किया। आज ये सानू सवाल करते हैं कि तुसीं की कीता है। अल्हम्दुलिल्लाह असीं इस जिले की खिदमत की है, और हुण जो इस जिले के लोगों ने अपने वोट की अमानत दी है, ये जो पग तुसी अहमद के सिर के उत्ते रखी है, इंशाअल्लाह ताला जफरवाल के लोगों इस पग को कदे दाग नहीं लगेगा। साडी सियासत का महवर और मरकज साडे नौजवान ने कि इन्हां नौजवानों तालीम दियां बेहतरीन तो बेहतरीन सहूलतां लिया के दिए, इन्हां नौजवानों बेहतरीन तो बेहतरीन हुनर सिखाने दियां सहूलतां लिया के दिए। आज कंप्यूटर पे बैठ के नौजवान लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, उन्होंने को तरबियत चाहिए IT की जरूरत। इसी तरह हर यूनियन काउंसिल के अंदर इंशाअल्लाह ताला खेलों का मैदान आबाद करांगे, ताकि ये नौजवान खेलों की तरफ जान, नशे की तरफ, जराइम की तरफ ना जान, बल्कि मुस्बत सरगर्मियों के अंदर लग के अपनी तरबियत भी करन और तरक्की भी करन। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके दियां खवातीन लई भी ऐसे मनसूबे लैके आवांगे कि जिहदे नाल खास तौर पर वो खवातीन जो बेवा हो गई है, जिन्हां दा कोई जरिया नहीं है, उन्होंने लिए आमदनी के जराए पैदा कर सके। तो मेरे दोस्तों,
एक नया सफर है जिसका आगाज हो रहा है और मैं चाहांगा कि तुम सारे मिल के दुआ करो कि अल्लाह ताला की जात साड़ी रहनुमाई करे, अल्लाह ताला की जात साड़ी मदद करे और अल्लाह ताला की जात साड़ी हिफाजत करे और अल्लाह ताला की जात साड़ी ताकत बन जाए ताकि असी इन्हां वादियां के उत्ते अमल कर सकें। मैं एक दफा फिर सब साथियों का जो स्टेज के उत्ते बैठे रहे जो सामने खड़े रहे जिस तरीके नाल तुसीं मेहनत की है उस ते तुहानूं सलूट करना है। तुसीं एक नवी तारीख रकम की है और इंशाअल्लाह ताला तारीख कदे इस फैसले में 8 फरवरी और 21 अप्रैल को तारीख कदे भुला नहीं सकेगी क्योंकि ये वो मोड़ है कि जिहदे नाल ज़फरवाल दी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल की तारीख बदल जाएगी। इहदे नाल ही मैं सदर जिला मुस्लिम लीग जनाब पी नजरुल हसन साहब को कहांगा कि वो दुआ खैर फरमा दें और तो दुआ फरमा दें। उसके बाद थोड़े लिए एक शानदार मेरा ख्याल है आतिशबाजी का है बंदोबस्त कि जितनी तुसीं शानदार कामयाबी हासिल की है ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ा जिहा तुहाडी तफरीह का समान करने ਲਈ आज आतिशबाजी का भी बंदोबस्त है क्योंकि ये जश्न आजादी है। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैर व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शरूर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन बिजाहिन नबील करीम इलाही तहियत व तस्लीम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। मौला कायनात तेरा लाख शुक्र है कि तुमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मोहतरम अहमद इकबाल साहब को कामयाबी से हमकिनार फरमाया। मौला कायनात इनको अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा, अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इस इलाके के लिए मेरे मौला दिन रात मेहनत करके अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए अपनी खिदमत को सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा और पूरे ज़िले को मोहतरम प्रोफेसर हसन इकबाल साहब की क़यादत में इस्तेहकाम, तरक्की और दवाम अता फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़हर खैर, बातिन खैर, दायम खैर, कायम खैर अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। जी वो फायर वर्क्स वाले जो आतिशबाजी का इंतज़ाम है और उनसे गुजारिश है कि शुरू किया जाए। जी बिस्मिल्लाह शुरू करें।
आई